हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपठित गद्यांश अनसीन पैसेज। इससे संबंधित परीक्षा में 5 प्रश्न पूछे जाते हैं और इसी प्रकार पेपर में कुल 4 पैसेज आते हैं और प्रत्येक में 5-5 प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए हम इसको पढ़ते हैं। इससे पहले मैंने हिंदी से संबंधित और भी वीडियो बनाए हैं जिसमें पर्यायवाची एवं विलोम शब्दों को पढ़ाया है। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखे हैं तो सबसे पहले उन वीडियो को भी देख लीजिए। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इन प्रश्नों को हल करने से पहले सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, किसी भी प्रश्न को पढ़ेंगे। देखिए हम यहाँ पढ़ते हैं, इसमें लिखा है रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो हम इसमें से एक कीवर्ड लेके चलेंगे। हम इसमें देखेंगे जन्म कब और कहाँ हुआ था। चलिए हम पैसेज को पढ़ते हैं। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म, देखिए यहाँ पर लिखा है जन्म बिहार के मुंगेर जिले के सिमरिया गांव में 30 सितंबर 1908 को हुआ था। तो हमें समझ में आ रहा है कि इनका जन्म सिमरिया गांव के में 30 सितंबर 1908 को हुआ था। तो देखिए बच्चों, इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। देखिए 30 सितंबर यानी ये वाले 2 ऑप्शन नहीं होंगे। अब हम देखेंगे, यहाँ लिखा है 1908। तो देखिए 1908 इसमें भी लिखा है और 1908 इसमें भी लिखा है। तो अब हम देखेंगे 1908 इसमें भी, 1908 इसमें भी, लेकिन ये दोनों सेम मिल रहे हैं। तो हम क्या करेंगे बच्चों, फिर आगे हिस्सा देखेंगे। इसमें देखिए क्या लिखा है मुंगेर जिले, और इसमें भी क्या लिखा है मुंगेर जिला, और इसमें क्या लिखा है मत बच्चों उत्तर प्रदेश के। तो ये वाला हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों, गलत हो जाएगा। तो इस प्रश्न का बच्चों आंसर क्या होगा, 30 सितंबर 1908 को मुंगेर जिले में। कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, उन्होंने इतना देखा 30 सितंबर 1908 और इसको क्या कर देते हैं, राइट लगा देते हैं। हमें पूरा प्रश्न पढ़ना चाहिए और जब हमारा क्लियर हो जाए तभी हमें आंसर को टिक करना चाहिए। चलिए बच्चों हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, किस काव्य कृति के लिए दिनकर जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। इस प्रश्न में हमें क्या दिखाई दे रहा है, ज्ञानपीठ पुरस्कार को हम लेके चलेंगे। चलिए बच्चों हम पढ़ते हैं इसको। वर्ष 1952 में राज्यसभा के सदस्य मनोनीत किए गए। भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण अलंकरण से अलंकृत किया। दिनकर जी को संस्कृति के 4 अध्याय पुस्तक पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। अपनी काव्य कृति उर्वशी के लिए इन्हें ज्ञानपीठ, ये देखिए हम ज्ञानपीठ लेके चले और हमें यहाँ पे क्या मिला है बच्चों, ज्ञानपीठ मिला है। यानी कि हम यहाँ से यह वाक्य प्रारंभ हो रहा है। तो देखिए यहाँ से वाक्य प्रारंभ हो रहा है और कहाँ तक खत्म हो रहा है, यहाँ तक। तो हम इसको समझेंगे पहले। अपनी काव्य कृति उर्वशी के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो हमें समझ में आ रहा है बच्चों कि रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा बच्चों, ऑप्शन क्रमांक 2 उर्वशी। अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमें प्रश्नों को किस प्रकार से हल करना है। यदि आपको समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक करें और अभी तक यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। प्रश्न है, इनमें से कौन सी कृति दिनकर जी की नहीं है। तो बच्चों देखिए यहाँ पे हम आगे पढ़ेंगे कौन सी कृति यानी रचना के बारे में पूछा है। तो चलिए बच्चों हम यहाँ से पढ़ते हैं। दिनकर की प्रमुख कृतियाँ, देखिए हमें यहाँ पे कीवर्ड मिल रहा है कृतियाँ, तो इससे हम आगे पढ़ेंगे हुंकार, कुरुक्षेत्र और रश्मिरथी। देखिए इसमें हम देखें रश्मिरथी, इनकी क्या है कृति यानी रचना है। परशुराम की प्रतीक्षा वो भी है, उर्वशी ये भी है, लेकिन चिंतामणि इसमें कहीं पर नहीं लिखा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि चिंतामणि दिनकर की रचना नहीं है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा बच्चों, ऑप्शन क्रमांक 4, क्योंकि चिंतामणि इनकी रचना नहीं है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, किस वर्ष दिनकर जी को राज्यसभा के लिए सदस्य मनोनीत किया गया। तो बच्चों हमने यहाँ ऊपर पढ़ा था राज्यसभा के लिए सदस्य मनोनीत किए गए। तो बाकी कहाँ से प्रारंभ हो रहा है बच्चों, यहाँ से। वे वर्ष 1952 यानी कि 1952। तो बच्चों कहाँ लिखा है इसमें 1952, ऑप्शन क्रमांक 3 में। तो ऑप्शन क्रमांक 3 इस प्रश्न का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों, जन्म का विलोम क्या है। मैंने आपको पिछले वीडियो में विलोम शब्द पढ़ाए हैं, आप उनको जाकर देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। तो जन्म का बच्चों विलोम क्या होता है बच्चों, जन्म का उल्टा होता है मृत्यु। यहाँ ध्यान रखिए,
जन्म का उल्टा क्या होता है बच्चों? मृत्यु। इसे याद रखिए। और मैंने पिछली वीडियो में पूरा डिटेल में समझा है, उस वीडियो को भी देख लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद बच्चों।